हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, हैव ए नाइस डे। आज जो टॉपिक ले रहा हूँ वो है बट वेल्ड। बट वेल्ड को ही हम ग्रूव वेल्ड भी कहते हैं, तो ये दोनों इसी के नाम हैं। इसमें खांचा चूंकि बनाया जाता है इसलिए ग्रूव वेल्ड भी कहलाता है ये बट वेल्ड या ग्रूव वेल्ड कनेक्शन बाय लिमिट स्टेट मेथड। अब इस पर इसकी थ्योरी तो हम एक पिछले वीडियो में इससे पहले बता चुके हैं। अब उसी बट वेल्ड का एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल आज सॉल्व करके एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। 2 प्लेट्स ऑफ थिकनेस 18 mm एंड 12 mm, यानी 2 प्लेट्स हैं, एक की मोटाई 18 mm है, दूसरे की 12 mm है, ये ली गई हैं और इनकी विड्थ जो है प्लेटों की वो 200 मिलीमीटर है, यानी ये दोनों प्लेटों की चौड़ाई जो है ये 200 मिलीमीटर की है। आर कनेक्टेड बाई द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ग्रुप्स, यानी ये निम्न प्रकार जो क्वेश्चन के नीचे दिए गए हैं 2 तरह के। एक तो सिंगल यू बट ज्वाइंट दिया हुआ है, बट वेल्ड दिया हुआ है, और डबल यू बट वेल्ड दिया हुआ है। इन 2 जोड़ के बारे में हम डिटेल बता चुके हैं आपको कि सिंगल यू क्या होता है, डबल यू क्या होता है। तो ये 2 तरह के जोड़ के द्वारा जोड़ा गया हो तो उस केस में फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग ज्वाइंट, तब निम्न जोड़ों की सामर्थ्य की गणना कीजिए। बस सिंपल एक क्वेश्चन है, जरा देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा फिगर क्या बनता है। एक ये प्लेट है, ये 18 मिलीमीटर मोटी है प्लेट है। इधर से ये जो प्लेट है ये हमारी 12 मिलीमीटर मोटी है, ये कम मोटाई की है, ये ज़्यादा मोटाई की है। तो इनको आपस में कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर इसका ये कॉर्नर जो है थोड़ा टेपर डाउन करना पड़ेगा। तो ये टेपर डाउन करके जब ये 12 के बराबर आ जाएगा उसी समय यहाँ पर इसमें ग्रुप काट करके यू शेप में हम ग्रुप काट देंगे। इधर से भी यू शेप में काटेंगे, इधर से भी यू शेप में काटेंगे, और इनको जो है यहाँ बीच में थोड़ा गैप रखते हुए इसमें वेल्ड मटेरियल भर देंगे, यानी वेल्ड कर देंगे। तो ये तुम्हारा सिंगल यू बट वेल्ड कहलाएगा। इसी तरीके से जब डबल यू बट वेल्ड हम बनाएंगे तब इसमें क्या करेंगे, जैसे ये भी 18 मिलीमीटर की प्लेट है, ये 12 मिलीमीटर की प्लेट है। तो इसमें क्या करते हैं कि इस प्लेट को जो है इस प्लेट के सेंटर में रखा जाता है, यानी कुछ ऊपर को हटा के कुछ इसमें क्या है नीचे, तो दोनों के प्लेन बराबर रखे जाते हैं, इसके दोनों के तल बराबर रखे गए। इसमें एक अंतर जो है डिफरेंस केवल इसी एक ही साइड में लिया गया। इसमें जो है ये अंतर दोनों साइड में लिया गया है, यानी कुछ इधर से कुछ इधर से, कुछ थोड़ा इधर से टेपर कर लीजिए, थोड़ा सा इधर से टेपर कर लीजिए, और टेपर करने के बाद फिर वही दोनों साइड में ग्रुप काट दीजिए यू शेप में, और यू शेप में ग्रुप काट कर इधर से भी वेल्डिंग कर दीजिए, और फिर इसके बाद पलट करके नीचे से भी वेल्डिंग कर दीजिए। तो दोनों साइड से वेल्डिंग की जाती है, तब ये हमारा डबल यू बट वेल्ड कहलाता है। तो अब देखिए ये हमारा, हालांकि इसको भी हम बता चुके हैं। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कहाँ से स्टार्ट होता है। सोल्यूशन में पहले तो हम ये फिगर बना के दर्शा देंगे कि सिंगल यू ज्वाइंट कैसा होगा, डबल यू ज्वाइंट कैसा होगा। तो ये फिगर 1 है पहले केस का, और ये दूसरे केस का फिगर है। अब इसका केस 1 पहले सॉल्व करते हैं। फॉर FE 410 ग्रेड स्टील FY की वैल्यू कितनी है। देखिए इसमें FY की आवश्यकता पड़ेगी, इसमें FU की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें FY बराबर 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर हम लेंगे। फॉर सिंगल यू बट वेल्ड पेनिट्रेशन इज नॉट कंप्लीट, मतलब सिंगल यू केस में पेनिट्रेशन चूंकि पूरा नहीं होता, इसीलिए कंठ मोटाई का जो फार्मूला यूज किया जाता है इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस TE के लिए 5/8 गुणे थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट, जो जोड़ने वाली प्लेटों में पतली प्लेट हो उसकी मोटाई का 5/8 गुना। तो पतली प्लेट की मोटाई यहाँ पर कौन सी है, 12 मिलीमीटर है। तो ये इसको हम 12 रख देंगे, 12 गुणे 5/8 करेंगे तो ये हमारा 7.5 mm सॉल्व होकर के आ जाएगा। तो ये कंठ मोटाई इफेक्टिव जो है हमारी 7.5 mm की आ गई, ये इस केस में, पहले केस में। तो कंठ मोटाई हमने निकाल ली। इसके बाद इफेक्टिव लेंथ ऑफ द बेल्ट, अब बेल्ट की जो लंबाई है वो कैसे हम तय करेंगे। तो इफेक्टिव लेंथ के लिए देखें यहाँ पर, जब हम ये प्लान है उसी का ज्वाइंट का, तो इसमें एक ये प्लेट थी 18 mm की, ये 12 mm की प्लेट थी, आमने सामने रखी हुई है, यहाँ बीच में ये वेल्ड किया हुआ है। प्लेट की चौड़ाई हमने बताई ही थी कि ये 200 मिलीमीटर की है, तो बेल्ट की लंबाई भी हमारी 200 मिलीमीटर की होगी।
तो चूंकि इसमें वेल्ड इधर से भी किया जा रहा है, मतलब एक तरफ से वेल्ड किया जा रहा है किनारे, तो ये किनारे भी वेल्ड कर दिया जाएगा। इसलिए इस केस में प्रभावी लंबाई हम इसकी पूरी लंबाई के बराबर ले लेते हैं। तो यहाँ पर यही ध्यान देना है कि बट जोड़ में जो लेंथ होती है प्रभावी, वो पूरी लंबाई के बराबर ले ली जाती है। तो ये हमारी इफेक्टिव लेंथ हो गई, इसमें इफेक्टिव लेंथ आ गई 200 मिलीमीटर। अब इसके बाद डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बट वेल्ड, किस केस में, जब इसके ऊपर टेंशन या कंप्रेशन मेंबर फोर्स ही आ रहे हो। इसके केस में हमने बताया था कि दो कंडीशन होती हैं कि टेंशन या कंप्रेशन। अगर कुछ नहीं दिया गया है तो हम यही इसी का फार्मूला लगाते हैं टेंशन और कंप्रेशन के लिए। तो इसके लिए TDW बराबर फार्मूला होता है LW इंटू TE इंटू FY बटे गामा MW। अब इसमें वैल्यू रख दीजिए, LW का मान 200, TE का मान 7.5 और FY का मान 250। FY की वैल्यू, ये यील्ड स्ट्रेस होता है, ये 250 होगा और गामा MW ये हमारा 1.25 होगा। तो इस तरीके से ये वैल्यू सॉल्व करने पर ये आ गई 300 किलो न्यूटन। ये न्यूटन में आया, न्यूटन से कन्वर्ट कर दिया हमने किलो न्यूटन में, तो ये 300 किलो न्यूटन का फोर्स इसकी स्ट्रेंथ आ गई। अब इसके बाद सेकंड केस हम हल करते हैं, केस 2। इसमें पेनिट्रेशन ऑफ द वेल्ड मेटल विल बी कंप्लीट। इसमें पूरी लंबाई तक पेनिट्रेशन हो जाता है वेल्ड मटेरियल का, क्योंकि दोनों तरफ से वेल्ड किया जाता है इसलिए। तो ऐसे केस में इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस TE ये किसके बराबर ली जाती है, थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट, जो दोनों जोड़ने वाली प्लेटों में जो पतली प्लेट हो उसकी मोटाई के बराबर ये TE इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस की वैल्यू ले ली जाती है। और ये हमारी 12 मिलीमीटर है, तो ये TE की वैल्यू इस केस में 12 मिलीमीटर आएगी। बस वही फार्मूला लगा दीजिए, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बट ज्वाइंट फॉर टेंशन एंड कंप्रेशन, TDW LW बराबर LW इंटू TE इंटू FY बटे गामा MW। ये वही वैल्यू है, पीछे वाली सब रखते जाएंगे। LW की वैल्यू 200, TE की वैल्यू यहाँ पर 12 रखी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 12 निकल के आई है, क्योंकि दोनों तरफ से वेल्ड किया गया है। और ये हमारा 250 वही रखा जाएगा, 1.25। बाकी सब वैल्यू सेम है। इसको, इस पद को हमने सॉल्व किया तो ये इसका वैल्यू आ गई हमारी 480 किलो न्यूटन। तो इसमें इस केस में अगर W बट जोड़ किया गया है तो इसकी स्ट्रेंथ हमारी 480 किलो न्यूटन की आती है, यानी ये ज़्यादा फोर्स वहन कर सकता है। और जब सिंगल U का वेल्ड किया गया था तो उस केस में इसकी सामर्थ्य 300 किलो न्यूटन की आई थी। तो ये हमारा बट वेल्ड के बहुत ही सिंपल कैलकुलेशंस हैं। इसे सीधे सीधे टेंशन मेंबर की तरह से ही हम सॉल्व करते हैं, इसमें कोई विशेष समस्या नहीं है। शियर का केस आप लोग ना हल करें, डिप्लोमा वालों के लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जिस क्वेश्चन में जब तक ये स्पष्ट ना हो कि इस पर शियर लग रहा है बट वेल्ड में, तब तक हम दूसरे फार्मूले का प्रयोग नहीं करें। तो ये क्वेश्चन हमारा बट वेल्ड का यहीं पर पूरा होता है। इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, इसके क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, बस सिंपल फार्मूला होता है, इसी के आधार पर सारे क्वेश्चन किए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आज यहीं समाप्त होता है। वेट टिल नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।